गुड मॉर्निंग विद मी। मैथ्स, इंग्लिश दोनों एक साथ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट नंबर 2। लास्ट में की वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 डिस्कस किया था। आज का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हमारे कंडीशनल सेंटेंस में हमारी कंडीशन सिंपल पास्ट टेंस में होती है, इफ आवर कंडीशन इज इन सिंपल पास्ट टेंस, अगर हमारी कंडीशन सिंपल पास्ट टेंस में होती है तो जो हमारा रिजल्ट होता है वहां पे स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। If the condition is in simple past tense, then in the result we use would plus verb first form. लास्ट एमी की वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारी कंडीशन सिंपल प्रेजेंट में होती है तब हम यहाँ पे यूज कर रहे थे will प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। बस थोड़ा सा ही चेंज है, अगर यहाँ पे सिंपल पास्ट होता है तो हम यूज करते हैं वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब इस वुड को हम किस किस से रिप्लेस कर सकते हैं? इस वुड को हम सारी उन मोडाल्स से रिप्लेस कर सकते हैं जो सारी मोडाल्स अपनी पास्ट फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी वो मोडाल्स होती हैं? वुड की जगह हम लिख सकते हैं कुड, वुड की जगह हम लिख सकते हैं माइट, वुड की जगह हम लिख सकते हैं शुड। तो हम वुड को इन वर्ड्स से भी रिप्लेस कर सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ ही हैड अ कार ही विल टेक हिम टू द मार्केट। अगर उसके पास कार होती तो वो उसे मार्केट में ले जाता। नाउ इफ ही हैड अ कार, कैन एनीवन टेल मी विच टेंस इज इट? यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ही हैड अ कार, ये कौन सा टेंस है? तो देखो एक ही वर्ब है इस सेंटेंस में, एक ही वर्ब है, एक ही वर्ब है, इसका मतलब क्या है? ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हम किस टेंस में यूज करते हैं? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। तो कंडीशन इज इन सिंपल पास्ट, तो हमारा रिजल्ट किस में हो जाएगा? रिजल्ट में अभी हमने पढ़ा था कि रिजल्ट में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मुझे यहाँ पे एरर मिल गई। मेरी एरर कहाँ पर थी? यहाँ पर विल नहीं आएगा, यहाँ पे आने वाला वर्ड वुड होगा। I am repeating it again. If the condition is in simple past tense, then always and always the result contains would plus verb first form. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने आप लोगों के सामने सेंटेंस लिखा, आप लोग मुझे बताएंगे वो सेंटेंस सही कैसे होगा। मैंने लिखा he shall come late if he went to a party. He shall come late if he went to the party. Now this sentence again has two parts. इस सेंटेंस में फिर से हमारे दो पार्ट्स हैं। एक हमारी कंडीशन है और एक हमारा रिजल्ट है। कंडीशन हमारी क्या है स्टूडेंट्स? अगर वो पार्टी में गया तो वो लेट आएगा। वेंट लिखा हुआ है, वेंट लिखा हुआ है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर वो पार्टी में गया था तो वो लेट आया होता। वर्ब की सेकंड फॉर्म कंडीशन में मतलब कौन सा टेंस? मतलब ये टेंस हो गया सिंपल पास्ट, ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। अब अगर कंडीशन सिंपल पास्ट में है तो यहाँ पे जो रिजल्ट होता है वहां पे क्या आता है? वहां पे आता है शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। शैल का पास्ट क्या होता है? शुड। तो यहाँ पे एरर इसमें थी, यहाँ पे शैल की जगह क्या आना चाहिए था स्टूडेंट्स? यहाँ पे शैल की जगह शुड आना चाहिए था। आई होप सभी को समझ में आया कि कंडीशनल सेंटेंसेस का कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है। इफ प्लस सिंपल पास्ट, रिजल्ट विल बी वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इन स्क्वायर्स को बहुत जल्दी हम कैसे फाइंड करेंगे। तो 11 का स्क्वायर 121, यहाँ पे 2 डिजिट्स थी तो 1 2 और 2 1, यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ है तो 1 2 3 2 1। ठीक है, अब इसका अगर स्क्वायर निकालना हो तो देखिए एक कितनी बार लिखा हुआ है? 4 बार, तो 1 2 3 4 और फिर वापस चले जाना है 3 2 1।
अब यहाँ पे देखेगा एक लिखा है 5 बार, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1, बस इस तरह से इसका स्क्वायर हम फाइंड कर लेते हैं। अब इसी की हेल्प से हम इनको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, यहां से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये 4 इंटू 1 2 1, बस इस 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो 484 आंसर यहां पर आ गया आपके सामने। बिल्कुल इसी तरह से इसमें से भी 2 का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। 1 1 1 स्क्वायर, दैट इज 4 1 2 3 2 1। अब इसमें भी हम 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 1 जा 4। ये आंसर आपके सामने है। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अब आपके सामने कुछ स्क्वायर्स यहां पर लिखे हुए देख रहे हैं। तो ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं वैल्यूज, ये इन वैल्यूज को मैंने बिल्कुल वैसे ही फाइंड आउट किया है जैसे अभी मैंने 2 2 2 इनके स्क्वायर्स को फाइंड किया था। लेकिन ये जो 3 6 और 9 का जो स्क्वायर निकालना होता है, ये एक स्पेशल केस होता है। इसको देखिए, बहुत मजेदार रिजल्ट यहां पर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां पर लिखा है आपको 0 और 9 को हमेशा फिक्स रखना है। आपको 0 को और 9 को हमेशा फिक्स रखना है। अब यहाँ पे 3 3 2 टाइम्स है, तो हमने 1 टाइम 1 लिखा, 1 टाइम 8 लिखा। अब यहाँ पे 3 3 3 3 टाइम्स है, तो हमने 2 टाइम 1 लिखना है और 2 टाइम हमें 8 लिखना है। देख लीजिए स्क्वायर यहां पर इसका आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3 4 टाइम्स यहां पर है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 0 और 9 को करना है फिक्स, और फिर 3 3 3 4 टाइम्स है, तो 1 1 1 3 टाइम्स, 8 8 8 3 टाइम्स। देख लीजिए इतनी जल्दी इसका स्क्वायर यहां पे फाइंड आउट हो गया है। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें भी बिल्कुल वैसे ही आपको करना है। 3 को और 6 को करना है फिक्स, 3 को और 6 को करना है फिक्स। अब 6 यहां पर लिखा है 3 टाइम्स, तो एक कम करके 2 टाइम्स 4 और 2 टाइम्स 5। क्लियर है गाइज। अब यहां पे आप देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स यहां पर 6 लिखा हो। सबसे पहला काम आप क्या करें, 3 को और 5 को करें फिक्स, 3 को और 6 को करें फिक्स। फिक्स करने के बाद 1 2 3 4 5 टाइम्स है, एक टाइम कम कर दें, तो ये हो जाएगा 4 4 4 4 4 और 5 5 5 5 5। इसका स्क्वायर यहां पर ये आ गया। बिल्कुल इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 0 को और 8 को आपको फिक्स करना है, सॉरी 8 को और 1 को आपको फिक्स करना है, और जितने टाइम यहां पर 9 लिखा हो उसे कम करके आपको 9 लिखना शुरू कर देना। 9 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 9 9, और 9 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 0 0 2 टाइम। बिल्कुल ऐसा ही आपको इसमें करना है। 8 को और 1 को करना है आपको फिक्स। फिक्स करने के बाद काउंट करना है कि 9 कितनी बार है, 1 2 3 4 टाइम्स 9 है, तो एक कम करके यहां पर बचे हुए नंबर्स को लिखना शुरू कर देना, 9 9 9 और 0 0 0। ये स्क्वायर्स आपके सामने है। ये बहुत ज्यादा यूजफुल होगा आपकी कैलकुलेशन में। Students, you will learn a rule of English and a rule of maths regularly with us from now onwards. तो गाइज अगर आपको सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। You will meet us every day at 7 AM. और शेयर जरूर करो।